दोस्तों, आप सभी को हमारी ओर से हाथ जोड़कर जय श्री महाकाल, जय सांवरिया सेठ कैसे हैं? आप सभी स्वागत करता हूं। अरे मूर्ख, अगले 24 घंटे में तेरी आंखें खुल जाएंगी, क्योंकि जो गलती तू करने जा रहा है वह गलती कोई साधारण नहीं है मित्रों। पैरों तले जमीन खिसक जाएगी जब आप आज इस वीडियो में बताई गई सच्चाई को सुनेंगे, क्योंकि मित्रों बहुत लंबे समय के बाद ऐसी वीडियो का निर्माण हुआ है। इस छोटी सी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर ध्यान से देखना, क्योंकि मित्रों आपको अंदाजा ही नहीं है जो आपके जीवन में होने वाला है। अगले 24 घंटों में उसे आपकी 7 पुश्तें याद रखेगी। मित्रों, हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगर हिम्मत है सच सुनने की तो ही इस वीडियो को देखना, वरना इस वीडियो को यहीं पर छोड़ देना। क्योंकि आज जो सच्चाई, जो कड़वी सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं, उसे सुनकर आप और आपका परिवार हक्का बक्का रह जाएगा, क्योंकि मुसीबत कभी भी बोलकर नहीं आती है। मित्रों, ये बात 100% सत्य है। मित्रों, सबसे पहले तो सिर्फ एक छोटी सी विनती मैं आपसे करूंगा कि आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्यों? क्योंकि लाइक करना बिल्कुल निशुल्क है, और अगर आप हमें अपना मानते हैं तो मित्रों कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर धाम सरकार अवश्य ही लिख दीजिएगा। जो हिंदू होगा केवल वही बाबा की जय जयकार करेगा। तो मित्रों, मैं आपकी वीडियो की तरफ बढ़ता हूं, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी आज के कलयुग की कड़वी सच्चाई बता देता हूं। मित्रों, अभी कलयुग चल रहा है और यहां आज अच्छाई को नहीं बुराई को मिलता है। मित्रों, हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप सच्चे हैं तो आपको कोई नहीं सुनना पसंद करेगा, आपकी कोई बात नहीं मानेगा। लेकिन जहां आपने झूठ बोला, जहां आपने झूठ को सबसे उच्च दर्जा दिया, वहां लोग आपकी वाहवाही करेंगे, वहां लोग आपको अपना मानेंगे। क्योंकि मित्रों देखिए, आज के समय में सच्चे इंसान की कोई कीमत नहीं रही है। सच्चे और अच्छे इंसान का आज के युग में केवल और केवल सिर्फ फायदा उठाया जाता है। तो इस ज्ञान को आप अपने जीवन में अमल करें। मित्रों, चलिए मैं आपके राशिफल की तरफ बढ़ूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ सावधानियां बता देता हूं जिनको बरतना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि आने वाले समय में आपको सरल रहकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। आप अपने कीमती वक्त पर थोड़ा सा ध्यान दें मित्रों, क्योंकि अगर वक्त हाथ से निकल गया तो बाद में आप पछताएंगे, और पछताने के अलावा आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आप सभी को बता देते हैं कि आपके घर पर अचानक से कुछ रिश्तेदार मिलने आ सकते हैं। रिश्तेदारों का तांता बंधा रहेगा, तो रिश्तेदार कोई मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा भी बना सकते हैं, और घर में कोई शुभ कार्यक्रम भी हो सकता है। मित्रों, लेकिन ध्यान रखिएगा कि रिश्तेदार आ रहे हैं तो आपको मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रखना है, क्योंकि लोग आज के समय में अच्छाइयां भूलकर कमियां पहले देखते हैं। चाहे कोई कितना ही सगा रिश्तेदार क्यों ना हो, चाहे कोई कितना ही अपना क्यों ना हो, पहले वह हमारी कमियों को ही एक्सेप्ट करेंगे और हमारी कमियों को ही देखेंगे। आप एक चीज का अवश्य ध्यान रखें कि बिल्कुल भी आपको लोगों की बातों में नहीं आना है। सबसे पहली बात तो यह, अगर आपको कोई व्यक्ति अपने और अपनों के खिलाफ भड़का रहा है, तो जब तक सच्चाई की जड़ तक आप नहीं जाएं, तब तक आपको उनकी बातों में नहीं आना है। क्योंकि देखिए, आज के समय में अच्छे और सुखी रिश्ते किसी को पसंद नहीं आते हैं। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि अगर आप एक महान इंसान बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सब लोग आपसे कुछ सीखें, सब लोग आपकी इज्जत करें, तो आपको लोगों के साथ मीठा बोलना है, और उस मिठास में थोड़ा सा झूठ भी डालना है। क्योंकि भूल जाइए मित्रों की कोई आपकी अच्छाई पर आपके साथ रहेगा। अगर आप लालच देंगे, अगर आप झूठ बोलेंगे, तो सब लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे, और जहां पर आपने सच्चाई का सहारा लिया, वहां आपके अपने लोग भी आपको छोड़कर चले जाएंगे। आप सभी को बता देते हैं कि आप राजस्थान में किसी यात्रा पर जा सकते हैं। वहां की ठंड आपको मित्रों तकलीफ दे सकती है, इसलिए गर्म चीजें लेकर जाएं और गर्म कपड़े लेकर जाएं। और एक चीज का ध्यान रखिए मित्रों की आप बातों को घुमा फिराकर जो करते हैं, किसी दिन आपकी यह आदत आपको बहुत बड़े मुसीबत में फंसा सकती है। इसलिए बिल्कुल भी बातों को घुमा फिराकर ना करें। जो बात है किसी व्यक्ति के सामने स्पष्ट रूप से रख दें और स्पष्ट रूप से कहने की आदत डालें। मित्रों, आप सभी को एक चीज का ध्यान अवश्य रखना है कि देखिए, जीवन में सब कुछ चलता रहता है, सुख दुख, मुसीबत, परेशानियां। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि हम जीवन जीना छोड़ दें।
कुछ लोग कभी कभी थोड़ी सी परेशानी आने पर गलत कदम उठाने का सोचते हैं, मन में नकारात्मकता लेकर आ जाते हैं। लेकिन मित्रों, देखिए तो इसका हल नहीं है, क्योंकि जीवन हर व्यक्ति जीना पसंद करता है। देखिए, अगर आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप दुखी हैं, तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। क्योंकि जीवन किसे कहते हैं, यह उन लोगों से जाकर पूछिए जिनके पास कुछ भी नहीं है। ना रिश्ते हैं, ना घर है, ना पैसा है और ना कोई ईमानदारी है। क्योंकि उन लोगों का इस दुनिया में किसी से कुछ नाता नहीं है। तो उन लोगों से पूछिए कि जीवन क्या होता है। चाहे तो वह भी गलत कदम उठा सकते हैं, चाहे तो वह भी दुनिया छोड़ सकते हैं। लेकिन देखिए मित्रों, परमात्मा ने हमें जीवन दिया है, तो इस जीवन को अच्छे से चलने दीजिए। हमें कोई हक नहीं बनता है कि परमात्मा के दिए हुए इस जीवन के साथ हम खिलवाड़ करें या कुछ गलत करें। जी हां, आपको पानी की कमी हो सकती है और पानी की कमी होने से शरीर आपका बिगड़ सकता है, और शरीर बिगड़ेगा तो फिर आपको भाग दौड़ करनी पड़ती है। मित्रों, ऐसे में सिर्फ एक ही सलाह देना चाहूंगा कि पर्याप्त मात्रा में हो सके तो कुनकुना या हल्का सा गर्म पानी का सेवन करें। इससे शरीर में एक अलग ही ऊर्जा बनी रहेगी और आपके शरीर की सारी गंदगी बाहर भी आ जाएगी। मित्रों, ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत ज्यादा खर्चा हो सकता है, क्योंकि आप पैसों की फिक्र बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप पैसों को उड़ा रहे हैं, पैसों की कद्र नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से आपको मित्रों आने वाले समय में पछताना पड़ सकता है और इधर उधर पैसों के लिए हाथ फैलाने पड़ सकते हैं। देखिए मित्रों, पैसों की कदर कीजिए, क्योंकि पैसा मुसीबत के समय बड़े भाई के रूप में काम आता है। क्योंकि आज के समय में तो अपने सगे रिश्तेदार भी कम नहीं आते हैं। मित्रों, एक सच्चाई मैं आपको बताता हूं, सिर्फ बड़े ध्यान से सुनिए कि अभी के समय में ऐसा हो गया है कि जिसका हम अच्छा सोचते हैं, जिसका हम अच्छा चाहते हैं, वही हमारे बुराई के मार्ग खोलता है। मित्रों, एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, इसे ध्यान से सुनिए कि बुरे वक्त में कभी कोई साथ नहीं देता है, चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, चाहे सगा भाई ही क्यों ना हो, सगी बहन ही क्यों ना हो, सगा रिश्तेदार ही क्यों ना हो। जिसे खास समझोगे वही आपको दुख देगा। मित्रों, और अब भी आपको ध्यान रखना है कि ईमानदार आदमी अपने ईमानदारी के मार्ग पर चलता है, लेकिन यह दुनिया उसे चलने पर मजबूर कर देती है। मित्रों, ईमानदारी का पथ पकड़कर आपको आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि देखिए, परमात्मा के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। अगर इस वक्त आपको असत्य मार्ग पर लाभ दिख रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि आगे चलकर वह असत्य का मार्ग आपके लिए ऊपर नरक के दरवाजे खोल देगा। देखिए, लालच अच्छी चीज नहीं है। जितना करोगे उतना आएगा, और बता देते हैं कि दुख भोगने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिए। मित्रों, ये सब चीजें जो आप अभी देख रहे हैं, ये सब आपको नरक के द्वार पर ले जाकर खड़ा करेगी। अगर इंसान कर्म सुधारने पर ध्यान देगा तो जिंदगी खूबसूरत बनेगी, और कर्म बिगाड़ने पर ध्यान दोगे तो जिंदगी अभी तो खूबसूरत लगेगी, लेकिन आगे चलकर जिंदगी खराब हो सकती है। बाहर का खाना पीना आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल परहेज करें। लोगों की आदत हो गई है घर की खाना छोड़कर बाहर का खाना खाने की। कोई मित्रों, इसमें आपका फायदा नहीं है। देखिए, बाहर का खाना कैसे बनता है, क्या होता है और शरीर पर किस तरह का प्रभाव डालता है, यह हमें नहीं पता है। इसलिए बाहर का खाना खाने से आपको परहेज रखना है। साथ ही एक और चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, उपाय, एक छोटा सा उपाय है जो आपके जीवन में 4 चांद ला देगा। ध्यान से सुनिए, एक छोटे से पान के पत्ते का। मित्रों, बहुत बड़ा चमत्कारी उपाय मैं आप लोगों को बता देता हूं, ध्यान से सुनिए। पान के पत्ते के ऊपर सिंदूर से स्वास्तिक बनाकर इसमें कलावा और सुपारी रखकर मित्रों, बुद्धि के देवता भगवान श्री गणेश को अर्पित करें। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से कारोबार जो रुक गया है, कारोबार जिसमें वृद्धि नहीं हो रही है, जिसमें हानि हो रही है, तो मित्रों, इस उपाय को करने से कारोबार में वृद्धि होती है, दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होती है, और जो रुका हुआ धन है वह भी आसानी से मिल जाता है। मित्रों, इस उपाय को अब तक कई जातकों ने किया है और हमें कमेंट बॉक्स में बताया भी है कि गुरुजी, आपका यह उपाय करने से मेरी किस्मत खुल गई है, मेरा व्यापार चलने लगा है और मेरा जीवन सुखमय व्यतीत हो रहा है। तो इस उपाय को आप एक बार अवश्य कीजिएगा। मित्रों, देखिए, कुछ ज्यादा खर्चा नहीं है।
पान का पत्ता जो 1 से 2 रुपए में आता है, सुपारी जो 1 से 2 रुपए में आती है, और कलावा जो 1 से 2 रुपए में आती है, 2 रुपए में आता है। मित्रों, इस छोटे से उपाय को आप एक बार अपने जीवन काल में अवश्य कीजिएगा तो आप सभी को बता देते हैं कि अक्सर मुश्किलों के बारे में अधिक सोच सोच कर बोलकर हम उसे बड़ा बना देते हैं और उपाय की जगह सिर्फ समस्या की ही अधिक बातें करते हैं। मित्रों, यह इंसान की फितरत है कि जब जीवन में मुसीबतें आती हैं, मुश्किल वक्त आता है, तो उसके ही बारे में बात करते हैं, क्योंकि नकारात्मक चीजों पर हमारा ध्यान बहुत जल्दी आकर्षित होता है, बहुत जल्दी जाता है। मित्रों, ये बात 100% सत्य है। मित्रों, ध्यान रखिए कि अगर मुश्किल समय है, मुसीबत आ रही है, तो सिर्फ उपाय की ओर ध्यान दीजिए कि इसे कैसे दूर रखा जाए। याद रखिए, युद्ध को पहले मन में जीता जाता है, तब रणभूमि में इसलिए अपने मन पर और विचारों पर ध्यान दे और हमेशा इसमें सकारात्मकता का बीज बोए, तभी ईश्वर भी हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि परमात्मा हमेशा उनका साथ देते हैं जो मुसीबतों से लड़ते हैं, जो मुसीबतों के सामने डटकर खड़े रहते हैं, उनका साथ नहीं देते हैं, जो मुसीबत से पहले ही हार जाते हैं और मुसीबत के कारण अपने आप को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मित्रों, हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको मुश्किल वक्त में घबराना नहीं है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूं। मित्रों, सुबह एक व्यक्ति मिला। दोपहर में उसे अटैक आया। वह चल बसा जिसके साथ जीना है। जी लो, जिससे बात करनी है कर लो, वरना कल तुम्हारे पास सिर्फ अफसोस बचेगा। क्या पता कौन कब शरीर छोड़ दे। मित्रों, इसलिए मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूं कि किसी से किसी भी प्रकार की नाराजगी मत रखो। अगर कोई व्यक्ति आपसे नाराज है तो आप बड़ा दिल रखकर सामने वाले व्यक्ति से बातचीत करना शुरू कीजिए। आप कोशिश तो कीजिए। सामने वाला व्यक्ति बातचीत करे या ना करे, ये उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन आप शुरू तो कर सकते हैं। मित्रों, बहुत से लोगों ने आज तक इसी भ्रम में रिश्ते तोड़े हैं कि अगर सामने वाला बात नहीं कर रहा है, सामने वाला याद नहीं कर रहा है, तो मैं क्यों करूं यह बात। मित्रों, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब रिश्तों में ज्यादा अनबन होने लग जाए, बातें तू मैं तक पहुंचने लग जाए, तो एक दूसरे पर आरोप लगाकर एक दूसरे को अपशब्द बोलने से 1000 गुना बेहतर है कि उस रिश्ते को अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं देकर अलविदा कह दिया जाए। मित्रों, मैं आपको एक बात हमेशा बताता हूं कि कभी भी जोर जबरदस्ती वाले रिश्ते नहीं बनते हैं। रिश्ते हमेशा दिल से बनते हैं, दिल से निभाए जाते हैं, और जिन रिश्तों में दिल काम आता है वे रिश्ते बहुत लंबे समय तक टिकते हैं, और जिन रिश्तों में दिमाग कम आता है वे सिर्फ स्वार्थ से भरे रहते हैं और कुछ समय के लिए ही हमारे जीवन में स्थायी रहते हैं। इसलिए मित्रों, आपको मैं एक बात बता देता हूं, हमेशा ऐसी जगह का चुनाव करें जिसके अंदर आपको खुशियां मिले, जिस जगह आपको अपनापन लगे, जिस जगह आप यह महसूस करें कि हां, मैं यहां खुश हूं, मुझे यहां सुख प्राप्त हो रहा है। क्योंकि मित्रों देखिए, जीवन हम जैसा बनाते हैं वैसा बनता है। सोच इंसान के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। लोग नकारात्मक सोच रखकर दुखी होते हैं, लेकिन एक वह लोग होते हैं जो सकारात्मक सोच के साथ जीवन को जीते हैं। मित्रों देखिए, जीवन जीना और जीवन काटना दोनों में बहुत फर्क है। आइए, एक और छोटे से उपाय के लिए हम तैयार हैं। तो सुन लेते हैं मित्रों, एक छोटा सा उपाय। मित्रों देखिए, बहुत से लोग बताते हैं कि गुरुजी हमारे घर में बरकत नहीं रहती है, गुरुजी पैसा नहीं टिकता है। तो एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। घर में बरकत नहीं रहती है, पता नहीं चलता है कि पैसा कहां से आया और कहां चला गया, तो मंगलवार के दिन लाल चंदन, लाल गुलाब के साथ रोली लें। इन सब चीजों को लाल कपड़े में बांधकर 21 दिन के लिए घर के मंदिर में रख दें। घर पर धूप बत्ती किया करें। 21 दिन बाद उनको धन रखने की जगह रख दें। सब सही होगा। मित्रों, धन जुड़ेगा, बचत होगी, घर में बरकत आएगी और मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आपको मिलेगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण एक बात कहते हैं कि जिस पर प्रभु की असीम कृपा होती है, सबसे पहले उसे इतना लाचार कर देती हैं कि वह किसी भोग को भोगने के काबिल नहीं रहता है। दूसरी कृपा उसे सगे संबंधियों, मित्र, पड़ोसी सबसे दूर और अकेला कर देते हैं। और तीसरी कृपा इतना अथाह दुख देते हैं कि उसे सिर्फ एक भरोसा रह जाता है, उस परमात्मा का। यहीं से शुरू होता है चमत्कार। तीनों लोकों में कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता जिस पर प्रभु की कृपा हो। मित्रों, अथाह दुख भोगने के बाद
प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि देखिए, अच्छे समय की अगर आप इच्छा रखते हैं तो अच्छे समय से पहले बुरे वक्त का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मित्रों, एक बात मैं आपको बता देता हूं कि समय को थोड़ा सा आप माध्यम लेकर चलें, आप सकारात्मक लेकर चलें। मित्रों, बता देते हैं कि आप कुछ लंबे समय से प्लान बना रहे थे कि जीवन में कुछ नया करें, व्यापार करें या फिर कोई नई डील हाथ में लें, तो समय अभी व्यवस्थित चल रहा है। आप चीजों को अपने पक्ष में कर लेंगे, लेकिन यह चीज आपके पक्ष में तब आएगी जब आप मेहनत करेंगे। क्योंकि बिना मेहनत के आप गलत फहमी में है कि सब कुछ पा लेंगे, सब कुछ आप अपने पक्ष में कर लेंगे। इस गलत फहमी को आप मन से निकाल दीजिए। मित्रों, मैं आपको एक बात हमेशा बताता हूं कि अगर मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो भी अच्छा। क्योंकि जो हमारे मन का होता है वह तो अच्छा ही है, लेकिन जो मन का नहीं हो रहा है तो उसे परमात्मा की इच्छा समझकर, इच्छा मानकर छोड़ देना चाहिए। अगर आप आपके घर के आसपास कहीं भंडारे या प्रसाद लेने जा रहे हैं या मंदिर में जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ दान अवश्य देकर आए। मित्रों, यह बात थोड़ा सा ध्यान रखिए कि यह कर्मों को सुधारती है। मित्रों, आपको कहीं आरती में जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके आसपास लोगों का जमावड़ा होगा, डेरा होगा। लोग आपको तब याद करेंगे जब उनको काम पड़ेगा, वरना आपको कोई याद नहीं करेगा, क्योंकि यह सच्चाई है। अभी कलयुग चल रहा है मित्रों, यहां लोग रिश्ता बनाने से पहले हैसियत देखते हैं कि इसके पास कितना धन है, इसके पास कितना पैसा है, इसके पास कितना माल है, इसके पास कितना सम्मान है, इसके पास कितनी दौलत है। यह सब चीज आज के समय में देखी जाती है कि रिश्ते का निर्माण करने से पहले विवाह योग्य जातकों को एक ही सलाह दी जाती है कि अपने आप को इतना सक्षम बनाएं कि आपके लिए कन्या खुद चलकर आए, आपको किसी कन्या के पास नहीं जाना पड़े। मित्रों, युवा वर्ग इस वक्त सपने बड़े बड़े देख रहा है, लेकिन मेहनत कुछ नहीं कर रहा है। एक बात मैं आपको बता देता हूं, आप ध्यान से सुन ले कि बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता है। देखिए, अब यहां पर बात आती है मेहनत की, लेकिन एक और कम होता है, कम को थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से करना। देखिए मित्रों, मेहनत तो गधा भी करता है और गधा अपने हिसाब से आता है, लेकिन अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे, थोड़ा सा हटके कम करेंगे, तो हो सकता है कि आप कम मेहनत में बहुत अधिक फल प्राप्त कर लें। इसीलिए लोगों को यही सलाह दी जाती है कि थोड़ा सा अपने आप को आधुनिक रूप, आधुनिकता में लेकर आए, क्योंकि आधुनिकता आज के युग की बहुत व्यवस्थित और बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मित्रों, मैं आपसे बहुत कुछ बातें बताऊंगा जो आगे वीडियो में होगी, तो आप बस इस वीडियो में थोड़ा सा अपना कीमती वक्त निकालकर बने रहे, क्योंकि उपाय भी और हैं। सावधानियां तो मैंने आपको बताई नहीं है, इसलिए सावधानियां मैं अब आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। और कुछ खुशखबरी हैं एक दो जो आपके जीवन में चार चांद लगा देगी।